सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम। तो भाई, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। चढ़ावा चोरी बहुत बुरी बात है, लेकिन उस चढ़ावा चोरी से एक बात तो फ़ायदा हुआ है। ऐसे ऐसे सनातनी मिले हैं हमको, ऐसे ऐसे लोग हमारे फेवर में आए हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में, जो इनका चेहरा देख करके राजी नहीं होते थे, जो कार सेवकों को गोली मरवाते थे, जो कांवड़ यात्रा निकालने नहीं देते थे, वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी हिंदू विरोधी कांड होते थे वो सब मिलकर के अब सनातन की जय बोल रहे हैं। बढ़िया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कहानी ये है, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि जब तीर्थ यात्रा पर निकला था मध्य प्रदेश की, तो महाकाल के सामने खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या हुई। और जहाँ पर भी आपको याद हो कि कांवड़ के लिए भी यही हुआ था कि नाम डिस्प्ले नहीं करेंगे, नाम बड़े मिसगाइडिंग रखेंगे। और मैं आपको सही बताऊं कि जो महाकाल के सामने अच्छे भूखे थे हम लोग, इसलिए भूखे थे कि ड्राइव करके गए थे लगातार, और तभी वो होटल वाले ने कह दिया कि नहीं अभी दर्शन हो जाएंगे आपको। तो हम लोग तुरंत मंदिर चले गए। मंदिर में और 9:30 बजे के आसपास दर्शन करके निकले, दिन भर के भूखे। यात्रा का, तीर्थ यात्रा का आनंद, भोले के अपूर्व दर्शन, तो मन गदगद था। फिर अचानक याद आया, कहीं पढ़ा था कि महाकाल के सामने आपको सात्विक भोजन तो मिलेगा नहीं। सात्विक इन द सेंस, देखिए, दो चीज़ों पे बेवजह के झगड़े होते हैं। एक तो ये कि मुझे किससे खाना है ये मैं क्यों नहीं डिसाइड कर सकता, और मुझे क्या खाना है ये क्यों नहीं मैं डिसाइड कर सकता। दूसरे लोग तो डिसाइड करेंगे, दूसरे लोग तो कहेंगे हमें गाय का मांस तक खाना है, तो वो भी उनका अधिकार है। और मैं कह रहा हूँ मुझे दाल रोटी खानी है, लेकिन मुझे ये तो बता दो कौन बना के खिलाएगा, तो वो मेरा अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया जिसमें साफ साफ लिखा हो कि नहीं साहब, बाहर से देखने पे ही, डिस्प्ले से पता चल जाएगा कि साहब आपका ये होटल है और इसका मालिक ये है और इसमें काम करने वाले लोग ये हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर मैं अन्य दिनों में या कतिपय मांसाहार करता भी हूँ, कतिपय मैं कभी कभी दारू पीता भी हूँ, या मैं हिंदू हूँ लेकिन कभी कभी इस तरीके के काम करता हूँ, या मैं रोज करता हूँ, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब मैं तीर्थ यात्रा पे निकला हुआ हूँ, मैं आज सात्विक विचारधारा के साथ जा रहा हूँ, मैंने उपवास रखा है, या मैं आज अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाह रहा हूँ, उसमें भी मेरी ये मजबूरी बने कि महाकाल के सामने जो 50 रेस्टोरेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने खूब जिसे कहना चाहिए कि सावधानी बरती, अंदर घुस के देखा, डिस्प्लेज देखे, नाम देखा, चाल चलन देखा, और उसके 10 रेस्टोरेंट निकलने के बाद भी 11वें में जब मैं खाना खा के उठा, तो पैसे मेरे को किसी अब्दुल को ही देने पड़े। पैसे अब्दुल को दे दिए। पैसे अब्दुल देने में कोई बुराई थोड़ी नहीं है, लेकिन मुझे पता हो कि मैं अब्दुल को पैसे दे रहा हूँ। मैं तो महाकाल की तस्वीर देखकर अंदर गया था। वो सात्विकता जो नहीं मिलेगी वो तो मैं मान ही लेता हूँ, लेकिन आपकी इतनी ज़बरदस्ती है कि नहीं साहब आप ये थूक वाला भी खाइए, ये मलमूत्र वाला भी खाइए, आपको इनके हाथ से ही खाना पड़ेगा। ये हाल है। फिलहाल ये मैंने आपको महाकाल और ओंकारेश्वर में तो इतनी बुरी हाल नहीं थी, लेकिन महाकाल का ये हाल मैंने आपको बताया। तो बाबा बाबा योगी तो सजग हैं, वो तो तुरंत चालू हो गए। पहले से ही उन्होंने, कांवड़ यात्रा से पहले ही उन्होंने कह दिया कि डिस्प्ले वगैरह लगाएं। लेकिन ये भाई साहब मनोज यादव जो है ना, डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश वाले, ये बहुत ही बेतरतीबी आदमी है। इसके बारे में जब वहाँ पर पता किया तो एक ऑटो वाले ने बड़ा अच्छा कमेंट किया इस पर। कह नहीं साहब आदमी अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, अगली बार से करेंगे। लेकिन मैंने कहा अगली बार से? कल हाँ, इस बार तो अपने फैमिली मेम्बर्स के काम करने में ज़्यादा व्यस्त रहे, हम लोगों का ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन चूंकि अब इस साल फैमिली मेम्बर्स के काम हो जाएंगे, तो अगली बार से वो जनता का भी ध्यान रखेंगे। घोटाले पे घोटाले आपको समझ में आ रहे हैं। और जो भाजपा का जो हिंदुत्व चरित्र है, वो भी अब धीरे धीरे, अब आप समझिए इस बात को, धीरे धीरे अब डाइल्यूट हो रहा है।
दो लगातार घटनाएं, दो क्या तीन चार घटनाएं हुई, दो मैं आपको मध्य प्रदेश की ही बता दूं। सबसे पहले तो यही कि उस पर कहीं पर भी इतने सब उठापटक हो रही है, लेकिन उज्जैन की मुख्य सड़क पर बनी हुई दरगाह को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। वहाँ कहीं कहीं ऐसे काम हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल नितांत मजबूरी में हुए हैं। और दूसरा, अभी इसी के चलते हुए नरोत्तम मिश्रा के पर कतर दिए गए। नरोत्तम मिश्रा के पर कतर दिए गए, आप कहोगे कि उनकी जगह ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण आ गया। नहीं, ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण नहीं आया। एक हिंदुत्ववादी नेता था जो प्रखर था, मुखर था, उसको पर काट करके उसका कद बड़ा ना होने दिया जाए, उसकी बजाय एक अदना से ब्राह्मण को ब्राह्मण से रिप्लेस कर दिया। तो आप टेक्निकली शिकायत नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका एक बड़ा लीडर उस लंबी लाइन से हट गया, जो कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में होता या कहीं सेंटर जाने की दौड़ में होता, उसके पर आपने कतर दिए। तो इस तरीके के काम आजकल खूब हो रहे हैं। और इसके इस जो घुमाया जा रहा है चक्कर, इस चक्कर को घुमाकर ही जो आप और भी देख लीजिए, जब मैं नुपुर शर्मा से बात करूँ, टी राजा की बात करूँ, इन सब की बात करूँ, जो प्रखर हिंदुत्ववादी जो होते थे उनको कुछ दे के राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भाषणों से या उनके स्टेटमेंट से भाजपा को कहीं कभी कोई समस्या हो या इनकी इस तरह की विरोधी छवि जाए, और ये जो तमगे, ढेर सारे तमगे मुस्लिम राष्ट्रों से भी मिल रहे हैं, उनमें कोई बाधा पड़े, इसको पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं अपने मोदी जी। तो खैर, अब समस्या वही की वही है कि सारे ही दुकानों पर, और ख़ास तौर से जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ पर उनके सही नाम सही तरीके से लिखे हुए डिस्प्ले पे क्यों नहीं होते? हमें ये अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है कि हम देख करके, हमें मांसाहार भी करना है तो मांसाहार मुझे हलाल नहीं करना है, मैं झटका खाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा, ना भी पता नहीं चल रहा है। और कहीं कहीं अगर पता भी चलता है, अगर हाँ ठीक है, मुझे अगर सलीम के कबाब खाने हैं तो मैं सलीम के कबाब खाऊंगा, तब मैं इन सब बातों की बात भी नहीं करूंगा कि मुझे क्या खाना है और इसमें क्या मिला और इसके साथ में जो बोनस मिल रहा है वो भी मेरा ही है। मैं अगर जा रहा हूँ कि नहीं साहब, जामा मस्जिद जाऊंगा और वहाँ से खा के आऊँगा, तो वहाँ जो मिल रहा है वो खाऊंगा और उसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। लेकिन कम से कम स्टेट तो मुझे मौका दे कि मैं जो चाहूँ वो खा सकूँ। राम राम, नमस्कार।